अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था खिरत फातिमा या नाइज़ा सबके लैला बर्थडे हमने सेलिब्रेट की थी। उसका व्लॉग शेयर करना था, कुछ क्लिप्स देखिएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माशाल्लाह। चलो नाइज़ा को देखो, हैप्पी बर्थडे। नहीं पहले आप काटो फिर Happy birthday to you. Happy birthday तो अनाइज़ा के बर्थडे से स्टार्ट करते हैं, जो 16 जनवरी को था सबसे पहले आता है, लेकिन व्लॉग अब अपडेट हो रहा है। वॉइस ओवर करने में मुझे इतना टाइम लग जाता है। एज अ मॉम मुझे होता है कि पहले मेरे बच्चे और उसके बाद मैं कोई और काम कर लूँ। तो खैर अनाइज़ा का जब डे शुरू हुआ तो अनाइज़ा के लिए ड्रेस निकाला, हम उसके लिए बलून जब ब्लो करना शुरू हुए कि उसके लिए थोड़ा सा थीम लगा लें। तो अनाइज़ा एक्साइटेड थी, लेकिन साथ साथ जब बलून फटते थे तो उसकी आवाज़ से वो रोने शुरू हो जाती थी। और हमने बलून्स को लगाया तो या कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा, आपने अच्छा बना दिया है। और उसके बाद अनाइज़ा को तैयार करने की बारी आई है, तो उसको मेकअप करना था और मेकअप भी अपने हाथ से करना था भाई। और जब मैं करने से मुझे कहती थी नो 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 नो, क्या आप नहीं करोगी, ये तो मैंने खुद करना है। आहिस्ता आहिस्ता मैं खैर उसको मना रही थी कि चलो मैं कुछ हेल्प कर दूँ। फिर फातिमा को किसी बात पर गुस्सा आया हुआ था, कुछ काम कर रही थी और करते हुए उसको लगा कि ये उस तरीके से नहीं हो रहा जैसे मैं करना चाह रही हूँ। तो खैर हमने उसको थोड़ा बहुत मना लिया, क्या हुआ कि हमें ज्वाइन कर लो। तो कुछ देर के बाद वो सेटल हो गई थी और अब देखिए बर्थडे थीम भी रेडी है। और अनाइज़ा बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी बर्थडे है और वो रेडी हो गई है। और थोड़ी देर में सबका खाना भी जो हमने ऑर्डर किया हुआ था वो आ गया और केक भी रेडी हो गया था। मुबीना ने बहुत अच्छा केक बनाया था माशाल्लाह, क्योंकि वो अनाइज़ा से तो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन केक बनाने के बाद उसने मुझे बताया कि केक के ऊपर मैं हैप्पी बर्थडे नहीं लिख पाई, तो हमने फ़ौरन से एक चॉकलेट उठाई है, उसका एक आता है और हमने उसको लगा दिया। बबली थी अभी तो वो इसलिए बिखरा बिखरा सा ये नज़र आ रहा था। फिर हैप्पी बर्थडे के लिए हमने 2 पेपर कार्ड्स बनाए, उसको टूथपिक पे लगा के हैप्पी बर्थडे अनाइज़ा लिखा। खैर उसका केक रेडी हो गया माशाल्लाह और खाने में बहुत मज़ेदार था। और फिर फाइनली उसकी बर्थडे में केक कटिंग की बारी आ गई। अनाइज़ा टर्न 2 ईयर्स माशाल्लाह, और अब वो अपनी चीज़ों को भी पहचानती है, अपनी बातों को भी पहचानती है। और उसको पता था कि ये मेरी बर्थडे है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी, एक्साइटेड भी, और अपना केक भी वो खुद से ट्राई करना चाह रही थी। और आपको उसको देख के पता चल रहा होगा वो कितनी ज़्यादा खुश है। और साथ में अम्मी अब्बू थे हमारे माशाल्लाह, हम सब घर घर के मेम्बर्स थे और बहुत मज़ा आया इसको सेलिब्रेट करने में माशाल्लाह। याया भी खुश था। When your kids are happy then you feel कि आप भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिनको देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है और हमें ऐसे लगता है जैसे सारी रौनक इनसे है ना, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, वैसे दुनिया ही अच्छी लग रही है माशाल्लाह। तो खैर अनाइज़ा की जो बर्थडे थी फाइनली हमने खाना पीना किया, मैं और आसिफ सर्विंग कर रहे थे, सब लोग बाकी खा रहे थे। खाने के बाद जब हमारी बारी आई है तो अभी देखिए आसिफ और मैं जो थे हम क्या खा रहे थे यार, हमने खाया था ग्रिल्ड चिकन बर्गर। इतना मज़ेदार, मुझे ग्रिल्ड चिकन बहुत पसंद है और ये इतना लजीज था खाने में। मैं और आसिफ दोनों खा रहे थे, आसिफ ने चीयर्स भी किया। तो खैर अच्छा सा इवेंट हो गया माशाल्लाह, डे एंड हो गया, हमने सब कुछ समेटा।
आज आया को क्या जिद चली हुई है। या कहता है मम्मा मैंने आपके साथ काम कराना है, बर्तन मैं धोऊंगा। मैंने कहा नहीं बेटे आप परेशान ना हो, हम कर लेते हैं। नहीं नहीं कहता है बर्तन तो मैंने ही धोने हैं। मैंने कहा आप सिंक पे तो पहुंच नहीं पा रहे, तो चेयर ले आया है और अब उसके बाद कह रहा है मुझे धोने दो बर्तन, मुझे धोने दो। बीना कहती है ना करो याया। तो बीना ने उसको जब पानी चला के दिया तो कहता है रुको मैं आपको धो के बताता हूँ, मुझे धोना आता है। मना के मैंने उसको वापस भिजवाया। मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, मैं काम कर लेती हूँ, आप बाहर से मेरे साथ चीज़ें समेट दो, बलून्स उठा लो, टेबल क्लियर करा दो। देखो अनाइज़ा भी तो मेरे साथ मदद करी। अनाइज़ा नीचे से सब बलून्स उठा के और बिन में डाल रही थी। तो थोड़ी देर के लिए तो माना, लेकिन एक चक्कर लगाया उसके बाद दोबारा से किचन में घुस गया और कहता है नहीं बर्तन तो मुझे ही धोने हैं। मैंने कहा मुबीना दे इसको ज़रा जान छुड़ा क्या करता है। मुबीना ने उसको बताया कि इस तरह धोना है, तो एक दो बर्तन धोने के बाद उसकी बस हो गई। कहता है ठीक है बाकी क्या आप धो लो मम्मा। और सारा काम करने के बाद अब हम बाहर निकले हैं बच्चों को थोड़ा सा चक्कर लगवाने के लिए। इतनी शदीद फोग है क्योंकि ये 16 जनवरी था और हमने चक्कर लगाया, मुबीना को उसके घर छोड़ा, कुछ खाना ड्रॉप किया उसके घर में और उसके बाद सब हम फोक देखते रहे हैं, बच्चे रास्ते में एंजॉय करते रहे हैं। और अनाइज़ा इस कदर खुश थी माशाल्लाह कि उसकी बर्थडे है। और बच्चे गाड़ी में जब थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद हम घर पहुंचे हैं तो हमने बाहर देखा कि इतनी सर्दी और धुंध में वॉचमैन फिर रहा था, तो उसको हमने रोक लिया और मैंने फटाफट से एक चाय का कप बनाया और साथ में केक लेके आसिफ गए हैं उसको देने के लिए कि वो चाय पी ले और केक साथ में खा ले। तो याया मुझे कहता है मम्मा मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल बना ले। तो ये याया वीडियो बना रहा था, वॉचमैन जब तक केक खा रहा था आसिफ उससे बातें कर रहे थे, याया वीडियो बनाता रहा। और उसके बाद ये डे तो एंड हो गया, लेकिन जैसे ही 21 जनवरी आया खिरत फातिमा की बर्थडे थी, तो खिरत फातिमा को तो गिफ्ट चाहिए होते हैं ज़रूरी भाई। तो मैंने कहा अपना मनी बैंक खोलो, वहाँ से मनी निकालो और फिर हम आपको गिफ्ट लेके देंगे। और देखिए अनाइज़ा ने एक डॉल ली गिफ्ट, जिसके साथ उसका फीडर भी था। अनाइज़ा फीडर को की बोलती है, तो अनाइज़ा ने अपनी डॉल ली है, खिरत फातिमा ने डॉल भी ली और खिरत फातिमा ने एक और चीज़ ली जो बबल गन थी। और याया ने एक गाड़ी ली, एक बबल गन ली। और याया की गाड़ी पैकिंग में से निकली नहीं, तो आसिफ और याया भी गाड़ी लेने के लिए गए हुए हैं। और जब तक ये दोनों वहाँ का बैठ के मुझे बता रहे थे कि हमने ये वाली चीज़ें ली, फाइनली याया अपनी गाड़ी लेके वापस आ गया और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और अब अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं कि ये बबल गन है, इस बबल गन से बहुत ज़्यादा बबल्स बनाए बच्चों ने, बहुत सारा एंजॉय किया। अभी आपको दिखाती हूँ, साथ में उसकी गाड़ी दिखा रही है। फिर फातिमा ने डॉल ली थी और अनाइज़ा को देखिए ज़रा गाड़ी में बैठी क्या कर रही है, वो अपनी डॉल का फीडर पी रही है। मैंने कहा अपना फीडर लेकर चल पीछे कर, मुझे तो डॉल का ही पीना है। और फिर फातिमा दिखाई है कि उसके पास जो डॉल है उसका भी फीडर है। या अपनी गाड़ी दिखा रहा था। किरत की डॉल की एक बहुत अमेजिंग चीज़ थी, उसने शायद दिखाई हो, अगर दिखाती है तो मैं बताती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बताऊँगी। और अब फाइनली बच्चे घर पहुंच गए हैं माशाल्लाह। अपने गिफ्ट दिखाए उन्होंने अम्मी अब्बू को, मुबीना को। और अब बबल गन्स जब निकालिया तो जब हमने उसको चला कर देखा, इट वाज़ वेरी अमेजिंग। जैसे ही उसमें वो लिक्विड लगाते थे बबल बनाने के लिए, तो इतना सारा बबल बनता था, बच्चों से ज़्यादा उनके बाबा इंजॉय कर रहे थे। वीना को बहुत मजा आ रहा है। वो देख रही है मेरी गुड़ी ने निकल डोली की डोली आई गॉट दिस गिफ्ट फॉर मुबीना। मैंने मुबीना को बताया मुबीना मैं तुम्हारे लिए पाइपिंग बैग लाई हूँ, इससे तुम केक डेकोरेशन ज़्यादा अच्छी कर सकती हो। तो वो भी बहुत खुश हो गई। या ये अपनी गाड़ी चला के दिखा रहा है। और ये 15 जन था, तो ये रात के 12 बजे का टाइम है जो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
भी आ रही तेरी मुझे फोटो लेने। अनाइजा अभी ना किरत को हैप्पी बर्थडे करें। हैप्पी बर्थडे किरत फातिमा। ये देखो किरत को हैप्पी बर्थडे करो। हैप्पी बर्थडे तेरा हैप्पी बर्थडे में से सिर्फ 1 मिनट की लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू किरत, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। और जनाब दिन में हम किसी और की बर्थडे सेलिब्रेट करें ना करें, किरत फातिमा तो कभी जानने से होती। तो अभी मुबीना उसका केक बनाने में बिज़ी थी, मैं साथ उसको हेल्प कर रही थी। साथ में हमने फ्राइड राइस बनाए, उसके लिए कुछ टॉपिंग्स वगैरह बनाई हैं। मेरे साथ आसिफ भी लगे हुए थे किचन में काम कराने के लिए, क्योंकि मैं कई दफ़ा आसिफ को कहती हूँ आप किरत से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मुकर जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत दफ़ा ऐसा फील होता है कि जब भी तीनों बच्चों की बारी आती है तो ज़्यादा ख्याल वो किरत फातिमा का कर रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं मुझे सब एक जैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन इमोशनली ऐसा होता है कि आप किसी ना किसी बच्चे से ज़्यादा अटैच होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है किरत की दफ़ा में कि वो किरत से ज़्यादा अटैच है। मैंने केक पे किरत का नाम लिखने की कोशिश की थी, देखिए नीचे आपको KHIRAD नज़र आ रहा है ना, बिखरा बिखरा सा है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं थी। अचानक से हमने ये सारा कुछ करना शुरू कर दिया। हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि हम कोई प्लान नहीं कर रहे होते बर्थडे सेलिब्रेशन का, और फिर जब बच्चे तंग करते हैं तो हम कहते हैं चलो ठीक है हम प्लान कर लें। किरत फातिमा रेडी हो गई, उसने अपनी डॉल्स ला के टेबल पर रख दी हैं, मैंने उसके लिए बलून्स लगा दिए हैं टेबल पे, और अब वो बहुत खुश है कि अब मेरा डे है और मैं अच्छी भी लगूं। और अभी किरत फातिमा बहुत ज़्यादा खुश है और आपको बता रही है कि मम्मा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा बेटे आप बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और ढेर सारी दुआएं किरत फातिमा के लिए कि अल्लाह ताला उसको नेक बनाए, उसकी अच्छी किस्मत करे माशाल्लाह। और अभी केक कटिंग का टाइम आया तो किरत फातिमा ने अपनी कैंडल लगाई है और उसको ब्लो करने लगी है। बाबा वीडियो सेट कर रहे थे और फिर भी बाबा भी साथ आ गए। हाँ हाँ काटो पहले आप, नहीं पहले आप काटो फिर हैप्पी बर्थडे कर दो। ठीक है ज़्यादा माशाल्लाह। वाली चीज़ें मैंने यहाँ से एडिट कर दी। मैंने कहा नहीं भाई अपनी बर्थडे पे ही सेलिब्रेट करेंगे और वही वाली वीडियो लगाऊंगी। आप सबको बर्थडे केक टेस्ट करा रहे हैं, उसके बाद हमने खाना शाना खाया। और फिर हर दफ़ा में ऐसा होता है कि जब हम ऐसा कुछ भी करते हैं तो किचन इस कदर बिखरा हुआ होता है और हर चीज़ को समेटना होता है। और क्योंकि जॉबियंस हैं, मैं भी काम कर रही होती हूँ, आसिफ ने भी सुबह सुबह काम पे जाना होता है, बच्चों का स्कूल होता है, तो हम इतने थक गए होते हैं। हम फिर दुआ कर रहे होते हैं या अल्लाह खैरियत से रात गुजरे, हम सुबह को सब कामों पे पहुँच जाए इंशाल्लाह। अभी देखिए बच्चों को खाना खिला रहे हैं और सब खुश थे। और याया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि नेक्स्ट उसका टाइम आने वाला था बर्थडे का। बलून्स पॉप किए फिर से बच्चों ने। ऐसे फेंक से नहीं होने फटना। या चलो चलो रखो चलो चलो। और फाइनली किरत फातिमा का बर्थडे भी एंड हो गया और अब याया के बिग डे की बारी थी। और याया ने मुबीना को ऑलरेडी इमोशनल कर दिया हुआ था। मुबीना आप मेरे से प्यार नहीं करती, आप मेरे लिए केक नहीं बनाएंगी। तो मुबीना याया के लिए केक बना रही थी और मैंने थोड़ी सी उसकी मदद की। उसके बाद मैं रूम में आ गई हूँ और अब मैं उसके केक के लिए कुछ सेटिंग कर रही हूँ, उसका बर्थडे थीम बना रही हूँ। इस दफ़ा में हर दफ़ा में लग रहा होता है दूसरे बच्चे से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए जब उसकी सेलिब्रेशन हो। तो याया कहता है मम्मा मैं एनिमल थीम बनाता हूँ, मैंने हाउस हट्स लगाने हैं वहाँ पर। उसने अपने ब्लॉक्स को जोड़ा, कुछ एनिमल्स ला के रखे हैं। मुबीना ने केक लगा दिया था ओवन में बेक करने के लिए और खाना हमने आई थिंक सो ऑर्डर ही कर लिया था कुछ। और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, याया सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। और मैंने बलून्स को उठा के अरेंज कर करके किरत फातिमा से थोड़ा सा चेंज कर दिया याया का थीम और याया भी बहुत खुश हो गया। और फाइनली मुबीना अपने केक को सेट करने लगी हुई थी, मैंने उसके साथ थोड़ी सी टॉपिंग कराई है। उसके बाद मैंने कहा मुबीना आप इसको फाइनल लुक दे दो और मैं जाके याया को रेडी कर। करो थोड़ा सा। ओह वाह तुम क्या लग रहे हो? हीरो क्या लग रहे हो? हैं हीरो? वेरी गुड। हीरो साहब जरा इधर को तो मुँह करें, चले थोड़ा सा पीछे को हो। हीरो की पिक्चर भी अच्छी आ रही है।
हीरो का नाम क्या है? सुपरमैन। या सुपरमैन। ठीक है। हम सब तो खड़े हो गए हैं, लेकिन एनाइज़ा का कोई मूड ही नहीं था, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे ही मेरी थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ्स बना लो। ड्रेस कलर हमारे बाय चांस ट्विनिंग हो गई, तो मैंने उसके साथ पिक्चर बनाना चाहिए, और वो मुझे घूर के जवाब दे रही थी कि मतलब मुझे तंग ना करो। तो खैर हमने उसको ज़्यादा तंग नहीं किया, और याया एक्साइटेड था, तो हमने कहा याया अपना डे इंजॉय कर ले। आपको देख के भी पता चल रहा होगा याया कितना ज़्यादा खुश है माशाल्लाह। तो खैर बच्चों के सबके बर्थडेज अच्छे से सेलिब्रेट हो गए। आपको अच्छे लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कर देना है। और बच्चों का फुल वाला बर्थडे जो था वो भी ज़रूर देखिएगा जाके, मैं अभी वीडियो के एंड पे उसका लिंक भी डाल देती हूँ, आप उसको देखना। और हमारे बच्चों के लिए ढेर सारी आपने दुआएं करनी है इंशाल्लाह। याया का केक कटिंग हुई, हमने उसका मुँह मीठा कराया, याया ने दादा दादों से ढेर सारा प्यार लिया और बहुत ज़्यादा खुश था, और उसकी हंसी तो रुक ही नहीं रही थी माशाल्लाह। और हमारे बच्चों के छोटे छोटे इवेंट्स आपको अच्छे लगे तो आप ही हम सबको दुआ में याद रखिएगा।